अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन और मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का एक वीडियो बनाने का ख़ास मकसद है कि मैं जिस गांव में रहता हूं, जिस यूनिवर्सिटी में मैं अभी पढ़ा रहा हूं, एक उस्ताद के हिसाब से वर्क कर रहा हूं, उस यूनिवर्सिटी के बहुत ही करीब एक बच्चे का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो वीडियो बनाने का मकसद है, उसके पीछे कुछ बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, वो आप सुनिएगा। कि उस घर में मैं गया, उस घर में जब मैं गया तो माहौल होता है, हर जगह का अलग अलग माहौल होता है। अगर कोई इंतकाल हो जाता है तो उधर का माहौल कुछ अलग ही रहता है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और उनको भी जो इंतकाल फरमा गए हैं, सिर्फ 10 या 12 साल का ही होगा उम्र उसका, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब फरमाए। और उनके जो अहलो याल है उनको इससे भी बेहतर औलाद अता फ़रमाए। बात यह है कि उस बच्चे को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बच्चा बहुत ही ज़हीन बच्चा था, क्योंकि खबर मिली है कि हमारे जो दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी है आसाम ऑफ कैंपस में, वहाँ वो इंटरव्यू दिया और तकरीबन 500 बच्चों में वो ओरल एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए रिटन एग्ज़ाम के लिए भी सिलेक्ट हो गया था, और वो एग्ज़ाम लिखा भी है। अब आने वाले अपडेट इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, कल उसका रिज़ल्ट आने वाला है, देखा जाएगा। लेकिन जो मकसद है वो मकसद ये है कि मैं उस घर में गया, और उस घर से जब निकल रहा था मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे भी निकल रहे थे। उसमें उसी के उम्र का जो बच्चा इंतकाल हुआ, उसी के उम्र का एक बच्चा गाना गा के निकल रहा था। तो वो देख के मतलब मेरे बदन के रोंदे खड़े हो गए एकदम। मुझे एकदम अजीब सी एक कैफियत तारी हो गई। मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। मैं सीधा उनको बोला कि एक मरने वाले के घर से तुम निकल रहे हो, एक इंसान मर गया है, तुम उसको देख के निकल रहे हो, और तुम्हारा मुँह से गाना निकल रहा है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। सोचने की बात यह है कि जिस बच्चे को वो देख के आ रहा है वो उसी के हम उम्र वाला है। वो इससे पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले वो खेल रहा होगा उसके साथ, या उसको देख रहा होगा। वो बच्चा वो बच्चे को देख के उसको एक दिल में कोई कैफियत तारी नहीं हुई, उसको कुछ एहसास नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन मैं उनकी तरबियत पर जा रहा हूँ। उस बच्चे की क्या तरबियत हुई होगी, उसके घर वाले कैसे होंगे, या उसके माँ बाप कैसे होंगे कि एक मरने वाले के घर से जब वो आ रहा है उसको किस तरह की मतलब रिएक्शन देना है या क्या करना है। उसके अंदर एक डर, मरने से जो एक डर होना चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो। वो एक 10-12 साल का है तो एकदम छोटा तो नहीं है, सब कुछ जानता है, मोबाइल चलाता है, स्कूल में भी जाता है, दूसरे को छेड़ता है इस उम्र के बच्चे। फिर अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। और आजकल तो क्या क्या हो गया है पूरे दुनिया में, क्या क्या हो गया है, हर चीज़ करते हैं लोग। अल्लाह ताला उस बच्चे को हिदायत दे। तो बात यह है कि उसके वालिदैन उसको किस तरह की तरबियत दिए होंगे। क्या उसके वालिदैन को ये भी पता है कि उसका बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है? मतलब उसको कुछ एहसास नहीं है। मैं उसकी कमी नहीं, उसके वालिदैन की कमी बता रहा हूँ। क्योंकि उसको उतना ज़रूर मालूम होना चाहिए था कि एक इंतकाल होने वाले उसी के हम उम्र एक बच्चा इंतकाल हो गया, तो उससे उसके घर से निकलते वक्त उसको किस तरह होना चाहिए था। अगर अब उसको नहीं मालूम है तो ये कसूरवार उसके वालिदैन है, उसको सिखाया नहीं गया। आप कुछ लोग बोलेंगे कि छोटा बच्चा है, बड़ा होकर सीख जाएगा। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। वो तो मैं पढ़ा नहीं हूँ। पाकिस्तान के एक पॉडकास्ट वाले यासिर जंजूहा ऐसा कोई नाम है उनका, एक वीडियो कभी कभी देखते रहता हूँ। बहुत बहुत हिकमत वाली बात करते हैं। उसमें एक शख्स ने उनसे सवाल पूछा कि हज़रत तरबियत कब करनी चाहिए, एक बच्चे की तरबियत कब होनी चाहिए। अक्सर पेरेंट्स लोग इसी पर बहुत शक करते रहते हैं और इस पर सोचते रहते हैं, और कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कभी तो वो छोटा है, बड़ा होकर सीख जाएगा। तो इस बात को लेकर वो जो जवाब दिए, बहुत ही मुतजर्रिब और बहुत ही ख़ास जवाब दिए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनका जवाब ये था कि मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। इराक़ का एक वाक़या है, मैं नाम वगैरह नहीं लेता हूँ, शॉर्ट करता हूँ। जो वो बता रहे थे कि एक जगह जिस वक्त रूमी हुकूमत मतलब पूरे दुनिया में फैल चुकी थी, उस वक्त उधर के जो सुल्तान थे, वो सुल्तान अपने गवर्नर को कह रहे थे कि आप शादी क्यों नहीं करते, आपकी उम्र भी हो गई है। तो गवर्नर ने कहा
कि मैं जिस तरह की लड़की को शादी करना चाह रहा हूँ उस तरह की लड़की मेरे नज़र में अभी तक नहीं आई है और मैं देख नहीं रहा। तो उस गांव में एक बुज़ुर्ग रहते थे, उस बुज़ुर्ग के पास औरतें आते थे, उन पर्दा में रहकर उनसे बात भी किया करते थे। तो उधर एक औरत ऐसी मिली जो इनके ख़यालात के मुताबिक हो। मतलब उस राजा ने उस गवर्नर से पूछा कि तुमको किस तरह की लड़की चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए कि जो मुझे हाथ पकड़कर जन्नत में लेके जाए और हम दोनों की तरबियत से हम दोनों को एक अल्लाह ताला एक औलाद दे, उस औलाद को हम दोनों मिलकर तरबियत करें। और वो क़िबला अव्वल उस वक्त रूमी के हुकूमत में थी, जो गैर मुस्लिमों के हुकूमत में थी, गैर मुस्लिमों के निगरानी में थी, वो मेरा बच्चा उसको फ़तह करके लाए। वो उनका विशन, ये है उनका विशन उस गवर्नर का। तो जब वो बुज़ुर्ग के पास गए तो उधर जाकर एक गरीब घराने की लड़की से उनकी शादी करा दिया गया। और शादी करने के बाद उससे जो बच्चा हुआ तो वो बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये है बात कि तरबियत और हमारा बच्चा कैसा होना है वो हमको इतना पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम अक्सर यही कहते हैं कि अभी तो छोटा बच्चा है, ये करने दो, मोबाइल दे देते हैं, कुछ भी वो देख रहा होता है, ना सेंसरशिप है। यूट्यूब वाले भी किड्स यूट्यूब चैनल प्रमोट करके रखे हैं, बच्चों के लिए अलग से सेंसर होके वीडियो आने वाले यूट्यूब चैनल है। लेकिन नहीं, जो हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं उनको इसके बारे में आइडिया ही नहीं। वो अपना जो देखते हैं, जो कंटेंट वो खुद देखते रहता है। कभी जवान होगा, उसका बड़ा भाई होगा, उसकी बड़ी बहन होगी, वो जो कंटेंट जो देख रहा होता है, कभी उसमें अश्लीलता होंगी, गंदी हरकतें होंगी, कभी उसमें अलग अलग चीज़ होगी, गंदी बात हो सकती है, अश्लीलता हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ जो बच्चों को देखना नहीं चाहिए, ऐसे भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन नहीं, वो बच्चे भी देखते रहते हैं। तो बात ये है कि अगर आपको या हमारे घर वालों को, हमारे माहौल को, मैं सिर्फ आपको नहीं, मैं भी शामिल हूँ उसमें, हम सबको अगर एक अच्छा माहौल बनाना है, एक सोसाइटी बनाना है, तो हमें तरबियत उसकी बहुत पहले से ही शुरू करनी होगी। अल्लाह ताला हम सब के घरों के जो औलाद है, जो बच्चे हैं, उनको हिदायत दे। अल्लाह हमें भी हिदायत दे कि हम दीन इस्लाम के मुताबिक किस तरह चलना है उस तरह चल पाए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और ये जो बात मैं आप लोगों को इधर आज में कहा, जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, वो एक बात की वजह से है कि इंतकाल हो गया एक बच्चा, नाम उसका फ़रीद था। बहुत अच्छा बच्चा था, ज़हीन था, मकतब में आता था और नमाज वगैरह भी पढ़ता था। और बाप का एक ही बेटा है, बेटियां है और भी। तो उस घर के लोगों की क्या हालत होगी, क्या गुजर रही होगी उसमें, जब वो बच्चा गाना करके निकल रहा होगा। अगर कोई मेरे अलावा कोई और सुन रहा हो तो वो क्या सोचेगा कि ये कैसा बच्चा है, ये गाना गा के निकल रहा है। वो भी आहिस्ता नहीं, उसके पीछे जो बच्चे थे वो लोग भी सुने वो गाने को। वो भी ऐसे गाना कि उधर नहीं बोल सकते ना। गाना तो गाना ही हराम है, गाना नहीं गाना है, लेकिन उधर नहीं बोल सकते वो चीज़। तो ये है हमारे सोसाइटी का जो माहौल है, हमारे सोसाइटी की जो हालत है, एकदम ख़राब हो चुका है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और एक अच्छे माहौल, और हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए और बड़ों के लिए एक ऐसा माहौल अल्लाह ताला हमें दे दे कि जहाँ हम इस्लामी जो कवानीन है, इस्लामी जो चीज़ें हैं, उसको हम कर सके। अल्लाह हमें तौफीक दे। और रमज़ान का महीना है, इस महीने भी अगर हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो फिर कब सुधारेंगे? अगर अब नहीं सुधार पाए तो फिर कभी भी नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।